दो चीजें हैंडल करनी है। इक्वेशन एज लिखना है वन वेरिएबल, तो ये इक्वेशन तो ऑलरेडी दिया है, तो ये इक्वेशन वन वेरिएबल में वैसे ही दिखेगा। इसके इस इक्वेशन में कंबाइंड सोल्यूशन लिख लेता हूं। फर्स्ट वन वेरिएबल में कैसे दिखेगा, जो दिख रहा है वो एज इट इज रहेगा, y इक्वल टू 3, कुछ चेंजेस नहीं होंगे उसके अंदर। ये इक्वेशन है क्योंकि इक्वल टू साइन प्रेजेंट है, एक ही वेरिएबल है y, तो y एक्सिस निकालो और y एक्सिस पे 3 डिनोट कर दो, वो हो गया ग्राफिकल। y एक्सिस, एक सिंपल सा y एक्सिस निकाल लेता हूं। इस y एक्सिस पे 0 1 2 और 3, ये हुआ 0 1 2 और 3, ये y एक्सिस, ठीक है। एक एक्सिस है, इसके लिए थोड़ा एक नेगेटिव नंबर भी दिखा देता हूं, ये -1, ठीक है। ये y एक्सिस हो गया, तो ये y इक्वल टू 3 दिखेगा कहां पे, y एक्सिस पे एक पॉइंट दिखाना पड़ेगा जिसे बोलेंगे हम y इक्वल टू 3। इसे बोला जाता है y इक्वल टू 3 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और एक वेरिएबल होता है तो x और y एक्सिस में से एक ही एक्सिस प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि वेरिएबल ही एक है, तो वन डायमेंशन बोला जाता है उसे। क्लियर? जब दो वेरिएबल्स आते हैं तो उसे टू डायमेंशन बोला जाता है। तो इसीलिए सिचुएशन देखो, व्हेन यू हैव वन वेरिएबल ओनली वन एक्सिस इज प्रेजेंट, एक ही एक्सिस प्रेजेंट रहेगा इस केस में। अगर केस दूसरी लेता हूं, टू वेरिएबल्स वाली, तो यहां पे टू एक्सेस आर प्रेजेंट। अगर इक्वेशन में 3 वेरिएबल्स आते हैं तो 3 एक्सेस आर प्रेजेंट। एक्सेस आर प्रेजेंट, ठीक है। ये सिचुएशंस आती है, तो इसे बोलते हैं हम वन डायमेंशन। जैसे टाइम है, टाइम इज हैविंग ओनली वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो आगे बढ़ता है, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा ना पीछे जाएगा, सीधा बढ़ेगा आगे। दैट इज कॉल्ड एज टाइम। टाइम इज वन डायमेंशन सिस्टम। टू एक्सेस में कौन कौन सी चीजें आती है, बहुत सारी चीजें दो एक्सेस में आने वाली। फॉर एग्जांपल, मैंने अगर ये स्केल ले ली है येलो कलर, इसकी थिकनेस जो है ना नेग्लिजिबल कंसिडर की जाती है फॉर कैलकुलेशन पर्पज। तो इसे अगर देखोगे तो ये हॉरिजेंटली और वर्टिकली स्प्रेड हुई है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा, ठीक है। इसे डायमेंशन नहीं दिया जाता। ये निकालने के लिए आपको सिर्फ एक्स पे वाई कितना है वो चेक करना है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये पॉइंट, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये पॉइंट, ऐसे पॉइंट निकालते जा सकते हैं आप आगे। ये आपको x और y एक्सिस पे मिल जाएगा। कुछ भी करो, आपको x और y के फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिल रहा है, ऐसा आता है। इसको अगर शिफ्ट कर दूंगा तो y और x के सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। इसको अगर ऐसा कर दिया तो x और y के फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, और इसको अगर ऐसा शिफ्ट कर दिया तो y और x के थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, चारों क्वाड्रेंट में मिक्स हो जाता है। लेकिन इसके लिए हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। वेयर एज अगर ये बॉक्स ले लूं मैं, ये बॉक्स है मेरे पास, चौक वाला बॉक्स, ठीक है। तो ये बॉक्स जो है ना, इस बॉक्स को 3 डायमेंशन है। इसकी एक विड्थ है, विड्थ, इसकी ये ब्रेड्थ और ये हाइट। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट भी बोला जाता है इसे, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 3 डायमेंशन वाली सिस्टम चाहिए, यानी कि 3 एक्सेस लगेंगे। क्लियर? तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक्सेस ऐसे होते हैं। मैंने काम किया इस सिस्टम में, सिखाया भी है स्टूडेंट्स को, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है ये वाली सिस्टम। XYZ होता है। तो इसमें ये बॉक्स रिप्रेजेंट करना है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉक्स की लेंथ एक यहां पे लेनी पड़ेगी। लेंथ ले ली तो ये लेंथ मेरे पास आ जाएगी इस तरह से। ये जो हॉरिजॉन्टल निकाला है इसे बोला जाए ये लेंथ,
ये ब्रेथ, ये ब्रेथ, दो चीजें हो गई मेरा, लेंथ होगी ब्रेथ होगी, लेकिन आप प्लेन में हो, प्लेन के बाहर निकलना है तो मुझे हाइट लेनी पड़ेगी। हाइट ले ली मैंने, ये हाइट है मेरे पास, तीसरी, एक लेंथ, एक ब्रेथ और एक हाइट, 3 डायमेंशन आ गए मेरे पास। तो इसे अगर ज्वाइन कर लेता हूं मैं तो मुझे बराबर वो बॉक्स मिलता है, करेक्ट, इस तरह से। अब वो बॉक्स ट्रांसपेरेंट नहीं है तो इसलिए ये नहीं दिखेगा, लेकिन बॉक्स तो ऐसा ही है ना, चेक किया है ना आपने, करेक्ट है। तो ये तीनों चीजें ध्यान में रखो, ये अभी आपको नहीं है लेकिन आएगा, बहुत जल्दी आएगा। अगर टेक्निकली आप टेक्निकल सिलेबस में ही कंटिन्यू करते हो आपका करियर आगे, तो ये आपको 100% आगे देखने को मिलना है, ठीक है। आगे क्या करेंगे इसका, 1 वेरिएबल वाला सिचुएशन हो गई। अब 2 वेरिएबल्स में क्या करेंगे, 2 वेरिएबल्स में हमें तो y वेरिएबल दिख रहा है, y के साथ में हम 2 वेरिएबल जब चूज करते तो x और y लेते, डायरेक्ट z पे नहीं जाते, x y वेरिएबल्स। तो हमारे पास इक्वेशन जो है वो 2 वेरिएबल्स में कैसे दिखना चाहिए, 2 वेरिएबल्स, इसके अंदर दिखाना है हमारे पास ऑलरेडी y इक्वल टू 3 है, इसके अंदर फोर्सफुली सेकंड वेरिएबल को ऐड करना है, विजिबल होना चाहिए सेकंड वेरिएबल। सेकंड वेरिएबल विजिबल कैसे होगा, इसके साथ एक तो प्लस करो या फिर माइनस करो, इसके साथ। तो पॉसिबली इसको माइनस मत करना, क्योंकि माइनस करोगे तो इक्वेशन इज y इक्वल टू 3 और माइनस लगा दोगे तो माइनस y इक्वल टू 3 हो जाएगा वो, क्लियर। तो जो अवेलेबल टर्म्स आपके पास है उनकी साइन चेंज मत करो, बाकी आप नेगेटिव जो नंबर फोर्सफुली ले रहे हो उसको ले सकते हो, क्लियर। तो इसके साथ मैं x ऐड कर देता हूं, लेकिन x ऐड कर दूंगा तो एक्चुअल इक्वेशन का मीनिंग चेंज हो जाएगा। एक्चुअल इक्वेशन y इक्वल टू 3 है और मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 3 लिखा तो ये अलग लाइन हो गई, इक्वेशन ही अलग हो गया। तो मैंने जो जानबूझ के फोर्सफुली लिया है इसे कैंसिल भी करना पड़ेगा। कैंसिल करने के 2 तरीके, एक तो 1/x लिया जाता है, लेकिन वो इक्वेशन ऑफ लाइन निकलने के लिए यूजलेस है, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग विद 1/x लोगे तो ये 1 आ जाएगा वैसे भी यहाँ पे। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 3 दैट इज ऑल्सो सेपरेट इक्वेशन, ये नहीं चाहिए मुझे, मेरा ओरिजिनल इक्वेशन वैसे ही रहना चाहिए, इसमें चेंजेस हुए तो भी। इसीलिए हम क्या करते हैं, x तो लेते हैं लेकिन इसे 0 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 0x प्लस वाई इक्वल टू 3, दिखने में 2 दिख रहे, लेकिन इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा, करेक्ट है क्या, चेक करो। तो आपको 2 वेरिएबल्स दिख रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप जब ग्राफ निकालोगे तो आपको ग्राफ भी कैसे निकालना है, ग्राफ निकालते समय आपको x एक्सिस और y एक्सिस दोनों एक्सिस दिखाने पड़ेंगे, आपको दोनों एक्सिस दिखाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं, पुट करो 3 वैल्यूज एटलीस्ट पुट करो, x y, x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, y की वैल्यू क्या मिलेगी इक्वेशन से, x इक्वल टू 0, y की वैल्यू, x इक्वल टू 1 पुट किया, y की वैल्यू x इक्वल टू -1 पुट किया, y की वैल्यू या कुछ भी रखो, मल्टीप्लाइड विद 0 तो गायब हो जाएगा, बचेगा y इक्वल टू 3। तो दिखने में तो 2 दिख रहे लेकिन इक्वेशन आपका यही बचा है। तो इसे प्लॉट करना, देखो 0 भी लेके दिखाया, पॉजिटिव नंबर भी लिया, नेगेटिव नंबर भी लिया, कोई भी नंबर लो, 0 पॉजिटिव नेगेटिव सभी नंबर्स आ गए उसके अंदर। तो आपको x एक्सिस पे और y एक्सिस पे याद, तो ये हुआ 0 1 2 -1 -2 -1 -2 1 2, इधर 1 2 3 1 2 3, नीचे -1 -2, ज्यादा काम नहीं, ज्यादा लिया है, ऊपर एक एक्स्ट्रा ले लेता हूं 4, मुझे 3 का ही काम है। तो मैंने जब 0 वैल्यू पुट की, x इक्वल टू 0 है तो y इक्वल टू 3 मिला, x इक्वल टू 1 किया फिर भी y इक्वल टू 3 मिला, x इक्वल टू -1 लिया फिर भी y इक्वल टू 3 मिला। तो आपको ये हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है, ये लाइन मिलेगी आपको, और इस इक्वेशन को, इस लाइन को ही बोला जाता है, ये जो लाइन आपने निकाली है ना, इसको बोला जाता है y इक्वल टू 3 वाली लाइन, y इक्वल टू 3 लाइन, ठीक है। क्लियर, समझ में सबको, 1 वेरिएबल में क्या करना है, 2 वेरिएबल में क्या करना है।
वैसे ही सेकंड प्रॉब्लम दिया आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए, वो क्या दिया है, क्वेश्चन 2, इसका ही क्वेश्चन 2 है। वहां पे बोला है आपको गिव द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x plus 9 एज एन इक्वेशन, गिव ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इसका x 2x plus 9 equal to 0 as an इक्वेशन। तो इसकी भी दो चीजें, एक वन वेरिएबल फॉर्म में दिखाना है। सबसे पहले वन वेरिएबल फॉर्म में इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करो, इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, वैसे भी देखो एक्स ही वेरिएबल है, एक्स इज द ओनली वेरिएबल। देखो ये आएगा आपका 2x plus 9 equal to 0। सॉल्व करेंगे तो 2x equals to -9, 9 राइट में शिफ्ट हो गया, x equals to -9/2 and that becomes x equals to -4.5। x की वैल्यू -4.5 आ गई। तो हमें इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आपको फिर से एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे x एक्सिस बोलेंगे, एक x एक्सिस निकालना पड़ेगा, जिसके ऊपर हम जीरो से, मैं नेगेटिव साइड में लेता हूं, 0 -1 -2 -3 -4 -5 -4 के बीच में जो पॉइंट रहेगा इसे बोलेंगे x इक्वल टू -4.5। क्लियर। अब इसे फिर से इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करना है, जैसे यहां पे किया था। तो 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है, तो हमारे पास ऑलरेडी देखो 2x plus 9 equal to 0, ये तो गिवन इक्वेशन है हमारे पास। मुझे इसके अंदर y ऐड करना है, कहां पे ऐड करना है दैट इज माय चॉइस, लेकिन y जहां भी रखोगे उसके साथ 0 होना चाहिए। आपको लगता है इधर राइट साइड में 0 ऑलरेडी है, उसके साथ y रखना, आप वैसे भी कर सकते हो। मैं ऐसे करता हूं उसे 2x इक्वल टू -9 और इसके अंदर चेंजेस करता हूं, देयरफॉर 2x plus 0y इक्वल्स टू -9। ठीक है। अभी यहां पे आप फिर से जो इक्वेशन है ना, ऑलरेडी गिवन इक्वेशन में x है, ठीक है, उसके जगह पे वैल्यूज पुट नहीं करना है। यहाँ पे देखो गिवन इक्वेशन में y था, हमने x की वैल्यूज पुट की, y एज इट इज मिला। यहाँ पे क्या करेंगे, x ऑलरेडी प्रेजेंट है इक्वेशन में, तो x के जगह पे वैल्यू पुट मत करो। x के जगह पे वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी ही नहीं, आपको गायब हो जाएगा। देखो x इक्वल टू 0 पुट करते हो तो y की वैल्यू निकालनी है आपको, y खुद ही गायब हो जाएगा क्योंकि 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ना y बचेगा ना x, तो वो इक्वेशन वेरिएबल के फॉर्म में ही नहीं रहेगा और वहां पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इम्बैलेंस हो जाएंगे, मैथमेटिकल वायलेशन होगा रूल्स का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसके सिवा जो दूसरा वेरिएबल होता है उसे पुट करना पड़ेगा। तो इसलिए इस केस में x को नहीं पुट करेंगे, y को पुट करेंगे क्योंकि हमने उससे फोर्सफुली किया है। तो यहाँ पे अगर आपको टेबल बनाना है, टेबल किस तरह से आएगा, टेबल साइड में बना लेता हूं, ग्राफ नीचे लेता हूं मैं। y की वैल्यू एक बार 0 पुट करके देखता हूं, x की वैल्यू आपको सॉल्व करोगे तो -4.5 मिलेगी। पहला x दूसरा y की वैल्यू 0, ऊपर वाली -4.5। y की वैल्यू 1 पुट करके देखो, y की वैल्यू 1 पुट करो, फिर से इसके अंदर पुट करो, यही इक्वेशन मिलेगा वापस से, ये भी -4.5 आएगा। -1 करो, ये भी -4.5 आएगा। ठीक है। चाहे जिस वे से करना है उस वे से करो, आपको यही मिलने वाला है। इसको ड्रॉ कर लेता हूं मैं। ठीक, एक्स एक्सिस पे दिखाना है ना, तो ज्यादा वाई वालों को तो ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, 1 2 3 -1 -2 -3 -4 -5, इधर यहां तक आ गया। -1 -2 -3 -4 यहां तक आ गया, इसे निकाल देता हूं। -5, यहाँ पे पॉइंट लिखना चाहिए मेरा,
ठीक है। तो जब y की वैल्यू 0, जब y की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 0 यहाँ पे होती है, यहाँ पे 1 होती है, ऊपर 2 होती है, नीचे यहाँ पे -1, नीचे -2। इसका ज्यादा काम नहीं है, इसलिए ज्यादा पुट नहीं किया उसको y को। तो व्हेन y इज 0 तब आपको 4.5, कौन सा, -4.5, यही पॉइंट मिला, दैट इज योर फर्स्ट पॉइंट। ठीक। जब y की वैल्यू 1 पुट करोगे उस केस में भी आपको x की वैल्यू -4.5 ही मिली। इसकी वैल्यू -1 पुट की, फिर भी आपको वही मिला। यानी कि आपको यहां पे एक लाइन मिल रही है, ये वाली, यू आर गेटिंग अ लाइन लाइक दिस, लाइक दिस। इस लाइन को बोला जाता है x इक्वल टू -4.5 लाइन। ठीक है। इनफैक्ट दिस इज x इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन, दिस इज y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन। ठीक है। याद रखना, y इक्वल टू कॉन्स्टेंट लाइन कौन सी भी निकालो, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2, y इक्वल टू 10, y इक्वल टू 100, y इक्वल टू -50, जो निकालनी है वो निकालो। y इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली लाइन हमेशा x एक्सिस को पैरेलल रहेगी, और x इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाली लाइन हमेशा y एक्सिस को पैरेलल, क्योंकि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट यहाँ पे रहेंगी, यहाँ पे, यहाँ पे, जहां पे जाएंगी वर्टिकल जाएंगी, ये जहां पे जाएंगी हॉरिजॉन्टल जाएंगी। क्लियर सबको ये?